अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुसलमान होने के बाद हम पर क्या जिम्मेदारी डाली। जब तक मुसलमान नहीं थे हमसे किसी ने कहा था कि नमाज कायम करो। वाह। जब तक मुसलमान नहीं थे हमसे किसी ने कहा था कि ज़कात दो। जब तक मुसलमान नहीं हुए थे हमसे किसी ने कहा था कि रोज़ा रखो। जब तक मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त तक हमसे किसी ने कहा था कि ज़कात दो और हज करो। किसी ने नहीं कहा था। और मुसलमान अगर नहीं हैं तो ये काम करते भी हैं तो इस काम से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्या बात, वाह। तो पहली बात तो ये कि आपको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। फौज में लोग जाते हैं ना, तो फौज में जाने के लिए क्या करते हैं? वर्जिश करते हैं, फौज के लायक अपने को बनाते हैं। मगर इतना सीना जरूर होना चाहिए कि आप फौज में जाने के लायक हो सकें। ऐसी बॉडी जरूर होनी चाहिए कि आप सरहद और सीमा के मुहाफिज के हैसियत से दिखलाई दें। क्या बात है। मगर मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में लोग गए होंगे फौज में, जबरदस्ती करके भेजा गया है क्या? पुलिस में भी हैं आपके यहाँ, जबरदस्ती भेज दिया गया उनको कि जाना ही पड़ेगा पुलिस में। आप पुलिस में गए हैं अपनी मर्जी से। क्या बात है। आप फौज में गए हैं अपनी मर्जी से। मैं सादा सूदी तकरीर करूंगा, अपनी मर्जी से ना। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुसलमान होने के बाद हम पर क्या जिम्मेदारी डाली। जब तक मुसलमान नहीं थे हमसे किसी ने कहा था कि नमाज कायम करो। वाह। जब तक मुसलमान नहीं थे हमसे किसी ने कहा था कि ज़कात दो। जब तक मुसलमान नहीं हुए थे हमसे किसी ने कहा था कि रोज़ा रखो। जब तक मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त तक हमसे किसी ने कहा था कि ज़कात दो और हज करो। किसी ने नहीं कहा था। और मुसलमान